नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 23 मार्च 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में सियासत फिर गरमाई, 3 निर्दलीय विधायकों ने दिए इस्तीफे। हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के साथ 6 नए 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह देरा, केएल ठाकुर नालागढ़ एवं आशीष शर्मा हमीरपुर ने शुक्रवार को विधानसभा की सदस्यता से विधानसभा सचिव यशपाल शर्मा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब कांग्रेस के 6 बागी एवं इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक भाजपा टिकट पर विधानसभा उपचुनाव लड़ेंगे। ये तीनों निर्दलीय विधायक सीआरपीएफ के कड़े सुरक्षा घेरे के बीच दिल्ली से विशेष चार्टर्ड विमान के माध्यम से शिमला पहुंचे तथा विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के 6 बागियों सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टो और चैतन्य शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस लेने का निर्णय लिया है। इस प्रक्रिया के पूरा होते ही कांग्रेस के 6 बागियों के साथ विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर एवं आशीष शर्मा भाजपा में शामिल होंगे। विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर एवं आशीष शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से प्रताप शुक्ल से भेंट की। उन्होंने राज्यपाल को विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की जानकारी दी। इसके बाद तीनों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठाने से उनके आवास पर मुलाकात करके इस्तीफे की प्रति सौंपी। 3 निर्दलीय विधायकों को भाजपा ने उपचुनाव के लिए टिकट देने का आश्वासन देकर उनसे इस्तीफे दिलवाए हैं। इसका दूसरा पहलू ये भी था कि यदि निर्दलीय विधायक इस्तीफा नहीं देते तो उनके पास किसी भी पार्टी को समर्थन देने का विकल्प मौजूद था। ऐसे में जब कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलीय भाजपा टिकट से उपचुनाव लड़ेंगे तो जीतने की स्थिति में बेदल बदल कानून से बंध जाएंगे। प्यारी बहना सुख समान निधि में नहीं जोड़े जा सकेंगे नए लाभार्थी, सीईओ ने साफ की स्थिति। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के बीच इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख समान निधि योजना की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकती और न ही इसमें नए लाभार्थी जोड़े जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता में महिलाओं को 1500 रुपए अभी नहीं मिलेंगे। चुनाव आयोग के साफ निर्देश है कि जिस योजना या फॉर्म में नए लाभार्थियों को जोड़ा जाना है उसे शामिल नहीं किया जा सकता है। इस स्थिति में कांग्रेस सरकार की ओर से लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करने की घोषणा और योजना को अधिसूचित करने के बाद नए लाभार्थियों को 6 जून को आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही लाभ मिलेगा। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले दी अपनी गारंटियों के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का वायदा किया था। लाहौल स्पीति से 25 फरवरी को इस योजना को शुरू करने के बाद सभी जिलों में इसे लागू करने को स्वीकृति प्रदान की थी। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज करने पर सुख को प्रतिबंध खोला मोर्चा, लोकतांत्रिक मूल्यों का बताया हनन। कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने पर सीएम सुख और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त प्रेस वार्ता में दोनों ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के समय भाजपा इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता हथियाना चाहती है। केंद्र सरकार पर षड्यंत्र रचते हुए विपक्षी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही केंद्र सरकार का तानाशाह रवैया सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय पैसों का अभाव खड़ा करने के लिए पार्टी के बैंक खातों को आयकर विभाग के माध्यम से बंद किया गया है। मुख्यमंत्री सुख ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने कहा है कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री सुख ने कहा है कि लोकसभा चुनाव आते ही भाजपा सत्ता के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती है। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए, चुनाव के समय इस तरह की कार्यवाही सही नहीं है। जीओआईटी 817 पर लोक सेवा आयोग को चिट्ठी, कार्मिक विभाग ने कैबिनेट के फैसले की दी जानकारी। आखिरकार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का परीक्षा परिणाम निकालने को लेकर कार्मिक विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है। इस पत्र में कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा गया कि राज्य सरकार पोस्ट कोड 817 को लोक सेवा आयोग से वापस लेकर राज्य चयन आयोग हमीरपुर को देना चाह रही है। अब ये मामला लोक सेवा आयोग के फुल कमीशन में लगेगा। वहां से अनुमति के बाद फाइल वापस कार्मिक विभाग को आएगी। इसके बाद नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट विधि विभाग को जाएगा। वहां से क्लेरिफिकेशन के बाद फाइनल नोटिफिकेशन होगी और इसी की प्रति राज्य चयन आयोग को भेजी जाएगी।
उसके बाद राज्य चयन आयोग चुनाव आचार संहिता के बीच भी बची हुई डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। कैबिनेट में हुए फैसले के अनुसार कुल 7 आरोपियों जितने पद छोड़कर बाकी पदों के लिए परीक्षा परिणाम बनाया जाएगा। इसमें राज्य चयन आयोग कितना समय लेगा ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि नए आयोग के पास भी सेटअप पूरा नहीं है। शिमला पुलिस को मिली सफलता, नशीली दवाओं के साथ कार सवार 3 युवक गिरफ्तार। शिमला पुलिस की ड्रग पेडलरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पुलिस के शिकंजे से नशाखोर बच नहीं पा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला के ढल्ली पुलिस थाना के तहत SHO विरोचन नेगी की अगुवाई वाली टीम ने एक कार में सवार 3 युवकों को नशीली दवाओं के साथ दर्द दबोचा है। पुलिस ने वाहन को भी जब्त कर लिया है। SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा SP कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री का तबादला करने से जुड़े आदेशों पर रोक लगा दी है। पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा की सुरक्षा से जुड़े मामले में प्रदेश हाईकोर्ट ने 9 जनवरी को उनका तबादला करने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को शालिनी अग्निहोत्री के खिलाफ पारित किए गए आदेशों पर रोक लगाते हुए मामले पर अगली सुनवाई 15 अप्रैल को निर्धारित की है। हाईकोर्ट द्वारा तबादला करने से जुड़े आदेशों को शालिनी अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं, लेकिन हम इसके लिए नियमों और संवैधानिक प्रावधानों की जांच कर रहे हैं और अभी तक हमने उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए हैं। उधर 3 निर्दलीय विधायकों के त्यागपत्र से राज्य की राजनीति में फिर से नए समीकरण बनने के आसार है। इनके इस्तीफे से खाली विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। अब कुल 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना तय है। आयोग के घोषित कांग्रेस के 6 बागियों की सीटों पर उपचुनाव का शेड्यूल पहले ही जारी हो चुका है। विधायक होशियार सिंह ने कहा कि हम भाजपा में शामिल होंगे और भाजपा के टिकट पर ही उपचुनाव लड़ेंगे। राज्यसभा चुनाव में हमने भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में वोट किया है, जिसके बाद से हमें प्रताड़ित किया गया, झूठे आरोप लगाकर केस बनाए। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ओछी राजनीति कर रहे हैं, हम पर और हमारे परिवार वालों पर झूठी FIR करवाई जा रही है। प्रदेश में विकास रुका हुआ है। मुख्यमंत्री के गृह जिले से हूँ, फिर भी पिछले 14 महीनों से कोई काम नहीं हुआ है। बिना किसी स्वार्थ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। हम भाजपा से उपचुनाव लड़ेंगे। विधायक KL ठाकुर ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाकर कारोबार बंद करवा दिए। 14 माह से नालागढ़ विकास को तरस रहा है। हमने नालागढ़ की जनता के हित में इस्तीफा देने का फैसला लिया है। हमारी विचारधारा भाजपा की थी, पिछली बार टिकट नहीं मिला इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ा। जनता हमें फिर जिताएगी। भाजपा आलाकमान ने जयराम को दिल्ली बुलाया, इस्तीफा देने वाले निर्दलीय विधायकों के साथ हुए रवाना। 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफा देने के बाद बदले सियासी हालात को देखते हुए भाजपा आलाकमान ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया है। नेता प्रतिपक्ष इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायकों होशियार सिंह, KL ठाकुर, आशीष शर्मा के साथ चार्टर विमान में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अब भाजपा आलाकमान के समक्ष कांग्रेस के 6 बागी और इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर औपचारिक घोषणा करना बाकी है। इसी घोषणा के दौरान भाजपा इन सभी को विधानसभा उपचुनावों में उतारने की घोषणा भी कर सकती है। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पहले दिल्ली में डटे हुए हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़की आप, शिमला में DC ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी भड़क गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आप की प्रदेश इकाई ने शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरने प्रदर्शन का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर तीखे निशाने साधे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में भी संभावित हार को देख भाजपा बौखलाहट में है। ऐसे में राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करते हुए आप नेताओं को बारी बारी जेल में डालने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों के नेताओं को डरा धमका कर या केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापे डलवाकर भाजपा में शामिल होने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। ये न केवल एक लोकतंत्र की हत्या बल्कि संविधान की भी हत्या है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की उपस्थिति में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। निर्वाचन विभाग की ओर से आयोजित बैठक में प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को उनको सौंपी गई भूमिका को ईमानदारी से निभाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिदेशक को लाइसेंसी आग्नेय अस्त्रों की 7% जमाबंदी और
लंबित गैर जमाबंदी वारंटों का निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वेदर अपडेट। लाहौल घाटी में ताजा बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में हल्की बारिश। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय कई भागों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। गुरुवार रात को लाहौल व मनाली की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुए, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। हालांकि शुक्रवार धूप खिलने से लोगों ने राहत की सांस ली। शिमला में भी मौसम साफ बना रहा। 13,050 फुट ऊंचे रोहतांग दर्रे में 15-15 सेंटीमीटर, जबकि कोकसर 8 नोट पोर्टल सिसु बारालाचा व कुंजमदारा में 5-5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। हालांकि मनाली और केलांग के बीच वाहनों की वजह बंद नहीं हुई है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद ठंडक बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 22 से 24 मार्च तक कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई गई है। 25 व 26 मार्च को मौसम साफ रहने का अनुमान है। 27 व 28 फरवरी को फिर से कुछ स्थानों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। जयराम ठाकुर बोले, बागी विधायकों को फोन कर बुला रहे कांग्रेस नेता, तरह तरह की दिए जा रहे प्रलोभन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि एक और मंच से मुख्यमंत्री बागी विधायकों के बारे में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे और दूसरी ओर पार्टी के 3 मंत्री फोन करके उनसे वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदस्यता बहाली से लेकर विधायकों को मंत्री पद का लालच दिया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी पार्टी के विधायकों को सत्ता का दुरुपयोग करके परेशान कर रही है। विधायकों के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। उनके घर के सामने दीवारें खड़ी की जा रही है। घर गिराने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। बदले की राजनीति सरकार तुरंत बंद करे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की मनमानी की वजह से आज प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं। राजगढ़ में एचआरटीसी की बस हवा में लटकी, चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। जिला सिरमौर के उपमंडल राजगढ़ में शुक्रवार शाम उस वक्त एक बड़ा हादसा टल गया जब हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया और बस खाई की तरफ हवा में लटक गई। गनीमत ये रही कि बस सड़क से नीचे खाई में नहीं लुढ़की और चालक की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है।